अब अमिया वो चले गए, हम तो चाय भेजने वाले थे। हाँ वो चले गए। ज़ैबुल साहब। जी अब अमिया। आपसे हमने कहा था कि चंद रोज बाद आप दोनों रावलपिंडी जाएंगी, आप और दुर्योधन। क्या आपने तैयारी कर ली? हमने आपसे कुछ पूछा है? अब अमिया वो दुर्योधन की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो हमने सोचा ना जाना ही बेहतर होगा। आप उनसे माजरत क्यों नहीं कर लेते? क्या मतलब है इस बात से? यानी कि अब इस घर में फैसले जो हैं वो हमारी नहीं बल्कि आप दोनों की मर्जी से चलेंगे? नहीं अब अमिया, मेरा ये हरगिज मतलब नहीं था। मैं तो बस यूं ही। क्या मतलब यूं ही? भाई हमने तुमको अपना फैसला सुनाया है और तुम यूं ही उसको रद्द कर रही हो? नहीं अब अमिया बस। देखिए अब इसके आगे हम कोई बात नहीं सुनेंगे। अब आप जाएं, हमें आराम करना है। नवाब साहब से मिलने गया था, खुद नहीं गया था, बुलवाया था उन्होंने। कह रहे थे कि आदिल, आदिल, ये किताब सामने रख के कहाँ घूर रहे हो? जी आपने मुझे बुलाया? बेटा मैं पूछ रहा हूँ, क्या सोच रहे हो तुम? कुछ नहीं अब्बा, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। तुम्हारी आंखें खलाओं में भटक रही हैं यार, ये आजकल क्या सोचते रहते हो? आप कुछ कह रहे थे? हाँ तो मैं ये कह रहा था कि नवाब वकार साहब ने मुझे बुलवाया था, कहने लगे कि आपसे एक जरूरी काम आन पड़ा है। मैंने कहा हुक्म कीजिए, बंदा हाजिर है। तो कहने लगे कि हमारे घर की बच्चियों को बाजार तक जाना है, आप अपने घर से किसी खातून को भेज दें। मैंने कहा हमारे घर में खातून है ही कहाँ, सिर्फ मैं और मेरा बेटा है। हम दोनों ही एक दूसरे की सहेलियां हैं और एक दूसरे के दोस्त हैं। तो बड़े हैरान हुए, कहने लगे कि हम एक ही गली में इतने अरसे से रहते हैं और मुझे ये भी नहीं पता कि आपके घर में कोई खातून ही नहीं है। नवाब साहब किसी से मिलते जो नहीं है, अपनी नवाबी के नशे में गुम रहते हैं हर वक्त। हाँ ये तो ठीक कह रहे हो। अच्छा ये पढ़ाई का बहाना छोड़ो और मेरे साथ जरा काम में हाथ बटाओ। जी अब्बा। अरे हाँ मुझे याद आया बेटा, आज बिजली के बिल की आखिरी तारीख है। मैं जरा बिजली का बिल जमा करवाने जा रहा हूँ और चूल्हे पे हांडी रख दिए, जरा आंच स्लो कर दिए और उसको ख्याल रखना तुम। जी ठीक है अब्बा।